नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत ताबड़तोड़ खबरों के साथ। आगरा के थाना लोहा मंडी में महिला ने जमकर मचाया उत्पात। बीच सड़क पर लेटी महिला, आसपास से गुजरती रही गाड़ियां। लोगों के समझाने पर आग बबूला हुई महिला। बताया जा रहा है महिला मानसिक रूप से बीमार। रायबरेली में दबंगों के हौसले बुलंद। दबंगों ने गरीब की रोजी रोटी को किया आग के हवाले। गरीब की सब्जी की दुकान में लगाई आग। पीड़ितों का कहना जमीन कब्जाना चाहते थे दबंग। रायबरेली में अभय सिंह हत्याकांड को लेकर लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। शहीद चौक पहुंचकर किया जमकर प्रदर्शन। मुख्य साजिशकर्ता देवकांत उर्फ बबलू सिंह की गिरफ्तारी की करी है मांग। आगरा के बाह में अज्ञात लोगों ने 40 वर्षीय किसान के साथ की जमकर मारपीट। किसान गंभीर रूप से हुआ घायल। परिजनों ने इलाज के लिए अस्पताल में कराया भर्ती। आजमगढ़ में भाजपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष वाहन पर हुआ हमला। वाहन हुआ क्षतिग्रस्त। शिवली कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष समेत 5 पर मुकदमा हुआ दर्ज। कश्मीर के कुपवाड़ा में दम घुटने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सो गया था पूरा परिवार। बिजनौर से ताल्लुक रखने वाला था परिवार। बलिया के चर्चित गन हाउस व्यापारी लाइव सुसाइड कांड मामले में हुई गिरफ्तारी। पुलिस ने 3 सूदखोरों को किया गिरफ्तार। व्यापारी ने सूदखोरों से तंग आकर की थी आत्महत्या। ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे करीब 2 घंटे रहा बाधित। पहाड़ कटिंग के चलते पहाड़ का एक हिस्सा टूटने से हुआ बाधित। एक बाइक सवार चट्टान की चपेट में आया। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने शव को चट्टान से निकाला। आगरा में शराब के नशे में कार सवारों ने गोलगप्पे के ठेले को मारी टक्कर। 4 लोग हादसे की चपेट में। अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़ी बाइक से टकराई कार। एक युवक गंभीर रूप से हुआ घायल। झांसी में पुलिस उप महानिरीक्षक ने किया थाने का औचक निरीक्षण। गैंगस्टर के अपराधियों की सूची बनाकर कार्रवाई करने के दिए निर्देश। लंबित पड़ी विवेचनाओं का जल्द निस्तारण करने के आदेश। आजमगढ़ में यूपी सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड समेत इंटरमीडिएट परीक्षा में नकल पर लगेगी लगाम। परीक्षा कराने के लिए शिक्षा विभाग की तैयारियां पूरी। परीक्षा केंद्रों पर होगी सादी वर्दी में भी पुलिसकर्मियों की तैनाती। आगरा में नहीं थम रही चोरी की वारदातें। सूने मकान में चोरों ने किया हाथ साफ। शादी समारोह में कोसा गया था परिवार। 1 लाख नकदी, 1 किलो चांदी सहित सोने के आभूषण की चोरी। आगरा में G20 मेहमानों के स्वागत में लगाया गया वर्टिकल गार्डन धराशायी। आयोजन से पहले ही गिरा गार्डन। सजावट के कार्यों में गुणवत्ता पर उठे सवाल। ताजमहल के वीवीआईपी गेस्ट हाउस के निकट बने सेल्फी पॉइंट पर बनाया गया था वर्टिकल गार्डन। आगरा में जिला अस्पताल के आई सर्जन डॉक्टर संजीव सक्सेना का ट्रांसफर। आंखों के रोगियों को उपचार में होगी अब दिक्कतें। डॉक्टर संजीव सक्सेना नेत्र रोग विशेषज्ञ के साथ साथ जिला अस्पताल के आई सर्जन भी थे। शाजापुर के कुचार थाना क्षेत्र में एक और सड़क हादसा। बाइक और ईंटों से भरी ट्रॉली की आपस में हुई जोरदार टक्कर। हादसे में एक की मौत, नहीं हो सकी युवक की पहचान। कानपुर में नई सड़क पर हुए बवाल का प्रकरण। पुलिस कस रही फरार आरोपियों पर शिकंजा। 19 फरार आरोपियों पर पुलिस घोषित करेगी इनाम। 16 के खिलाफ पहले ही लिया जा चुका है गैर जमानती वारंट। गोरखपुर में पत्नी ने अपने प्रेमी से कराई पति की हत्या। प्रेमी ने मौसेरे भाई और दोस्त के साथ मिलकर दिया हत्या को अंजाम। पुलिस ने पत्नी समेत 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। लखीमपुर खीरी में तंत्र विद्या से तांत्रिक ने महिला को गर्म लोहे से जलाया। महिला के काटे बाल। पीड़िता ने पुलिस को तहरीर देकर की कार्रवाई की मांग। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेकर तांत्रिक को लिया हिरासत में। लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार ने फिर ली 3 जिंदगियां। 2 बाइकों की आमने सामने से हुई जोरदार टक्कर में 3 लोगों की मौके पर ही मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इटावा में ससुराल वालों को ट्रेन में लूट कर दुल्हन हुई फरार। बेटे की शादी करके वापस जा रहा परिवार जहर खुरानी का हुआ शिकार। जहर खुरानी के शिकार बने दूल्हे और उसके परिवार को अस्पताल में कराया गया भर्ती।
हल्द्वानी में सरकारी भर्तियों में आवेदन करने वाले सैकड़ों युवा कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। बुद्ध पार्क में आक्रोशित युवाओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। भर्ती परीक्षा में सीबीआई से जांच कराने की मांग। अमेठी में जनता टीवी की खबर का बड़ा असर। संदिग्ध परिस्थितियों में लापता महिला ग्राम प्रधान बरामद। घटना के 5वें दिन परिजनों ने दी थी पुलिस को सूचना। पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए 36 घंटे में महिला प्रधान को किया बरामद। फर्रुखाबाद में फोन नंबर पूछने पर छात्राओं ने की लात। घूसों से मनचले किशोर की जमकर पिटाई। सोशल मीडिया पर पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। सिंधी कॉलोनी का है पूरा मामला। मथुरा में युवक व्यक्ति का शव पेड़ पर लटकते मिलने से हड़कंप। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस व्यक्ति की पहचान करने में जुटी। ललितपुर में शादी समारोह में राइफल से की गई हर्ष फायरिंग करते युवक का वीडियो हुआ वायरल। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस जांच में जुटी। मंडावरा थाना क्षेत्र के सौरई गांव का पूरा वीडियो। ललितपुर में जंगल में तेंदुए का मिला शव। दुर्गंध आने पर ग्रामीणों ने तेंदुए के शव को खोजा। तेंदुए के शव पर लिपटा था एक्सेसलेटर वायर। शिकारियों के फंदे में फंसकर तेंदुए की हुई थी मौत। सहारनपुर में मोबाइल लूट की घटना का आरोपी गिरफ्तार। 3 मोबाइल लूट की घटनाओं को दे चुका है अंजाम। चोरी किए हुए तीनों मोबाइल बरामद। ललितपुर में पेट्रोल माचिस लेकर धरने पर बैठी महिला। दबंगों द्वारा जमीन पर अवैध कब्जे से परेशान है महिला। पुलिस पर दबंगों को संरक्षण देने का आरोप। थाना मंडावरा के रनगांव का पूरा मामला। देहरादून में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच नोकझोंक। भर्ती परीक्षाओं को लेकर गांधी पार्क में सैकड़ों युवा कर रहे हैं प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को जबरन उठाया। प्रतापगढ़ में पति ने पत्नी की धारदार हथियार से की हत्या। जमीनी विवाद के चलते दोनों में हुआ था आपसी विवाद। पत्नी की मौत के बाद पति ने काटी हाथ की नस। फांसी लगाकर आत्महत्या का किया प्रयास। आजमगढ़ में आईजी और एसपी ने शहर की सड़कों पर किया पैदल गश्त। अराजक तत्वों पर शिकंजा कसने को लेकर कार्रवाई। ड्रोन से भी की जा रही है निगरानी। आगरा के थाना एतमादौला में 2 बहनों में शादी समारोह में बच्चों की कहासुनी पर हुआ विवाद में एक बहन ने दूसरी बहन पर किया धारदार हथियार से जानलेवा हमला। घायल पीड़ित उपचार के लिए पहुंची जिला अस्पताल। रुड़की ब्लॉक के कर्मचारियों में जमकर हुई मारपीट। महिला कर्मचारी ने दूसरे कर्मचारी पर लगाया मारपीट का आरोप। मची अफरा तफरी। खंड विकास अधिकारी की अनुपस्थिति में आए दिन तालमेल न होने की वजह से आ रहे हैं ये मामले। मुजफ्फरनगर में सहायक संभागीय अधिकारी विश्व प्रताप सिंह ने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ की बैठक। 15 साल पुराने सरकारी वाहनों का नहीं होगा नवीनीकरण। स्क्रैप पॉलिसी के तहत कराई जाएगी स्क्रैपिंग। रुड़की में चल रहा प्रशिक्षण केंद्र बना औपचारिकता। क्षेत्र पंचायत सदस्य नहीं ले रहे रुचि। 40 में से मात्र 17 लोग ही पहुंचे परीक्षण में। रुड़की के भगवानपुर के खेलपुर गांव में भारतीय किसान यूनियन बेदी के कार्यकर्ताओं और प्रधान के बीच हुई नोकझोंक। निर्माणाधीन नाले का विरोध कर रहे थे कार्यकर्ता। मौके पर पहुंची भारी पुलिस फोर्स। भदोई में नशे की हालत में सड़क पर व्यक्ति ने मचाया आतंक। सूचना पर पुलिस ने युवक को लिया हिरासत में। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। यूपी पुलिस की सोशल मीडिया पॉलिसी जारी। छोटे बड़े सभी पुलिसकर्मियों पर लागू होगी पॉलिसी। अब वर्दी में वीडियो और रील बनाकर शेयर नहीं कर सकेंगे पुलिस। आजमगढ़ में नकल पर नकेल कसने की तैयारियां पूरी। शिक्षा विभाग के साथ सख्त हुआ प्रशासन। नकल पर हो सकती है एनएसए तक की कार्रवाई। हरिद्वार में कच्ची शराब के खिलाफ अभियान जारी। लगातार भट्टियां की जा रही है नष्ट। नहीं मिल रहा है कोई भी आरोपी। और इस बीच आपको बता दें एक बड़ी खबर। जी हां, बड़ी खबर आ रही है सामने। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पुलिस की बर्बरता से आक्रोशित हुए हैं युवा। जी हां, देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हजारों की संख्या में सड़क पर उतरे थे छात्रों ने सड़क पर जाम लगाया था।
जिसके चलते पुलिस से नोकझोंक भी हुई। घंटाघर के आसपास के इलाकों में जाम की स्थिति बनी हुई है। भर्ती परीक्षाओं की जांच की मांग के चलते ये प्रदर्शन देखने को मिला। जांच से पहले परीक्षा न देने की मांग की गई है। पुलिस की बर्बरता भी इस दौरान देखने को मिली। हजारों की संख्या में सड़क पर उतरते नजर आए हैं छात्र। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छात्रों ने सड़क पर जाम लगाया और इस दौरान घंटाघर के आसपास के इलाकों में जाम की स्थिति घंटों भर देखी गई। भर्ती परीक्षाओं की जांच की मांग कर रहे हैं ये छात्र और इन छात्रों की पुलिस प्रशासन से भी नोकझोंक हुई। मंच लगातार युवाओं की मांगे उठाता है। 14 सितंबर को हमने सरकार को आगाह किया था महाआक्रोश रैली के माध्यम से कि आप जो है प्रदेश की भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच करवाइए, मगर बड़ा दुख का विषय है, ना धामी सरकार जागी, ना प्रदेश के युवाओं के लिए कोई कार्य किया गया। उसके बाद हमने सरकार को चिताया था कि आप जाग जाइए, नहीं तो गोलजू दरबार में अर्जी लगाएंगे। जब पूरा सिस्टम फेल हो गया तो परसों 31 तारीख को हम गोलजू दरबार में न्याय की अर्जी लगा के कि उत्तराखंड जो सरकार ने यहाँ पर धांधली की है, पुष्कर सिंह धामी सरकार ने, इसमें सीबीआई जांच हो। लगातार जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं, इससे हमारा काफी मनोबल घोटाले हो रहे हैं, इसकी सीबीआई जांच हो, सीबीआई मांग कर रहे हैं। इसके अलावा आज तक हम घर पे चुप बैठे इसलिए कि हमने सोचा एक पेपर लीक हो गया, चलो दूसरे में धांधली नहीं होगी, दूसरा अच्छे से रिजल्ट आएगा। लेकिन कल रात जो घटना हुई, हम लगातार तैयारी में बैठे थे, घर से बाहर नहीं निकलते। उसके बाद भी जब लाठीचार्ज होता है, महिलाएं जो हमारे ईद की वहाँ पे बैठ के लाठियां खा रही है, उनको देख के हम क्या तैयारी करें? हम तैयारी करेंगे कल के दिन हमें भी लाठियां मिलेंगी, हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। हमने कोई सरकार से कोई नूर नहीं मांगा था, हमने कोई सरकार से ऐसी संपत्ति नहीं मांगी थी जो सरकार जो दे ना सके। हमने तो सिर्फ एक पारदर्शी सिस्टम मांगा था। हमने कहा था पहले जांच कराओ फिर परीक्षाएं हो। हमने कहा था पहले नकल रोधी कानून आए फिर परीक्षा हो। हमने कहा था पहले नकलचियों की लिस्ट जारी करो फिर परीक्षा कराएं। देखिए, हमारा जो ये धरना था वो धरना नहीं था, हमारा सत्याग्रह था भ्रष्टाचार के खिलाफ। और ये सत्याग्रह हम कल सुबह से बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से कर रहे थे और हमें लगा कि पुलिस हमें पूर्ण सहयोग करेगी। रात को हमारे साथ आदमी भी थे, हम लेडीज भी थी, जेंट्स भी थे। रात को 12 बजे हमारे बिना किसी संज्ञान के अचानक से हमारे जो रक्षक है पुलिस वाले, उत्तराखंड मित्र पुलिस आती है, हमसे बिना कोई सवाल जवाब किए हमारे साथ हाथापाई करती है। मैं आपको अपना फोन दिखाना चाहती हूँ। ये मेरा फोन जो है ये पूरा टूट चुका है। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं अजीत कंबोज देहरादून से। तो अजीत, जिस तरह से पुलिस प्रशासन से इन छात्रों की नोकझोंक हुई है, लगातार ये छात्र प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में माफी चाहेंगे, प्रदर्शन से जुड़ा हुआ क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी, किस तरह की तस्वीरें निकल कर आ पा रही है सामने? बिल्कुल आपने ठीक, अगर राजधानी देहरादून की बात की जाए तो सुबह 11 बजे से ये बेरोजगार युवा जो हैं वो गांधी पार्क के आसपास इकट्ठा होना शुरू हुए थे और 12 बजते बजते लगभग 1 किलोमीटर का जो दायरा है गांधी पार्क घंटाघर से जुड़ा हुआ, ये पूरा इनकी तरफ से पैक कर दिया गया था। पुलिस को स्थिति नियंत्रित करने के लिए रूट डाइवर्ट यहाँ पर करना पड़ा है और अभी की जो ताजा अपडेट है, अभी 1:30 बज चुके हैं और 1:30 बजे तक भी राजधानी देहरादून का जो घंटाघर वाला एरिया है पूरी तरह से पैक हो चुका है। देहरादून की जो मुख्य जो सड़कें हैं वो इसी क्षेत्र से होकर गुजरती है और यहाँ पर सुबह से ही 11 बजे के बाद से सैकड़ों की संख्या में जो बेरोजगार युवा हैं वो एकत्रित हो रहे हैं। और देर रात को जो घटना हुई है, पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया है, लगभग 12 बजे के बाद लाठीचार्ज हुआ, उसमें तमाम जो बेरोजगार युवा हैं उनको चोटें आई हैं। सबको उठाकर यहां से धरना स्थल पर शिफ्ट करने की बात थी, लेकिन जो युवा है वो अपनी मांगों पर अड़िग है। उनका साफ तौर पर कहना था वो सरकार से सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे और उसको लेकर ही बीते रोज सुबह 10 बजे से उनका सत्याग्रह अनशन जो था वो गांधी पार्क के बाहर शुरू हुआ था। लेकिन मित्र पुलिस ने उनके साथ कोई भी बात करना नागवारा समझा और सीधे तौर पर देर रात को मित्र पुलिस आती है और उनके साथ लाठीचार्ज तक करते उनको उठाने की कोशिश करती है, जिसके चलते कई जो बेरोजगार युवा है, युवतियां हैं, उनके चोटें आई हैं और कई अभी भी जो धरना स्थल पर मौजूद है सीधे तौर पर वो अपने आप के जो चोटें उनको देर रात को लगी हैं वो प्रदर्शित कर रहे, दिखाने का काम कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर एक ही मांग है कि सरकार जब तक नकल विरोधी कानून लेकर नहीं आती तब तक उत्तराखंड प्रदेश के भीतर किसी भी तरह की परीक्षा का आयोजन नहीं कराया जाए, क्योंकि जो भी परीक्षाएं लेट हो रही हैं या जो भी परीक्षा आयोजित हो रही हैं उसमें कहीं ना कहीं वही लोग इन्वॉल्व हैं जो पहले परीक्षाओं में भर्तियों में माफियाओं के तौर पर निकलकर सामने आए थे। सीधे तौर पर भर्ती परीक्षाओं में उनकी भूमिका जो संदिग्ध थी उसके बाद पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी भी की है।
ऐसे में अगर दोबारा से एक बार की परीक्षा रद्द होने के बाद तत्काल दोबारा परीक्षा होती है तो कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों की संलिप्तता इनमें भी हो सकती है, जिसके चलते दोबारा से परीक्षा या तो रद्द हो सकती है या फिर दोबारा से उनका भी पेपर आउट हो सकता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो बेरोजगार युवा हैं वो सरकार से सीधे यही मांग कर रहे हैं कि सरकार नकल विरोधी कानून लेकर आए या फिर सभी भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई से जांच करे। और इन्हीं सबके चलते राजधानी देहरादून में आज पूरी तरह से जो व्यवस्था है वो पटरी से उतर चुकी है। जी बिल्कुल अजीत, व्यवस्था भी पटरी से उतरती हुई नजर आई है। ऐसे में उन तमाम छात्रों का कहना है कि हमने सरकार से या हमने प्रशासन से कोई कोहिनूर नहीं मांगा है, हमने किसी तरह की कोई संपत्ति नहीं मांगी है, हमने मांगी है तो सिर्फ सीबीआई जांच की मांग। बिल्कुल आपने ठीक कहा। अगर बेरोजगार युवाओं की बात करें या जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष है बॉबी पंवार जो लीड कर रहे हैं पूरे प्रोग्राम को, उनका साफ तौर पर कहना है कि वो सरकार से केवल अपना हक मांग रहे हैं और जो भी इतनी भर्ती परीक्षाएं हो रही हैं, चाहे पहले यूके की बात हो, वहां से पेपर आउट हो जाता है, सरकार परीक्षाओं को संपन्न कराने की जिम्मेदारी यूके को देती है और वहां भी जो पहली परीक्षा होती है पटवारी लेखपाल की, उसका भी पेपर एक दिन पहले आउट हो जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो बेरोजगार युवा हैं उनके सब्र का बांध टूट चुका है। उनकी सीधे तौर पर एक ही मांग है कि सरकार सभी भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई से जांच कराए और नकल विरोधी कानून लेकर आए। हालांकि सरकार की तरफ से यह बता दिया गया है कि अगली लेकर सरकार आ रही है उसमें कठोरतम से कठोरतम सजाएं जो है वो उनका प्रावधान रखा गया। लेकिन सीधे तौर पर एक बार फिर से जो यहाँ पर पटवारी लेखपाल की परीक्षा हुई है और उसको भी लेकर जो तमाम बेरोजगार युवा है उन्होंने संदेश जताया है के बाद जो लोग एसटीएफ एसआईटी की गिरफ्त में आए हैं उन्हीं से जुड़े हुए कई लोग अभी भी विभागों में कार्यरत है, यूकेपीएससी में कार्यरत है, तो उनकी भी संलिप्तता इस परीक्षा में भी हो सकती है और उसके चलते दोबारा से युवाओं के सामने यही स्थिति पैदा हो सकती है कि एक बार फिर कहीं ऐसा ना हो कि भर्ती परीक्षा जो हुई है उसका पेपर आउट हो जाए या परीक्षा को ही रद्द कर दिया जाए। तो ऐसे में साफ तौर पर बेरोजगार युवाओं की मांग है कि पूरी परीक्षाओं को अगर संपन्न कराना है तो सीबीआई से जांच करा दी जाए, सभी परीक्षाओं में जो भी स्थिति है वो स्पष्ट हो जाएगी और उसके बाद तमाम परीक्षाओं का यहाँ पर आयोजन किया जाए। और इन्हीं सब मांगों को लेकर बीते रोज से सत्याग्रह चल रहा था, जिसमें देर रात को पुलिस की तरफ से इनको उठाने की कोशिश होती है और उसके बाद ही जो बेरोजगार युवा हैं उनके सब्र का बांध टूटा और सुबह 11 बजे से जब यहाँ पर प्रदेश भर के सैकड़ों युवा देहरादून पहुंचते हैं और राजधानी देहरादून का जो मुख्य हृदय स्थल कह सकते हैं घंटाघर को, उसको पूरी तरह से जाम कर दिया गया है, पैक कर दिया गया है और लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर का जो गांधी पार्क घंटाघर का दायरा है वो पूरी तरह से यहाँ पर जाम हो चुका है। सड़कों को डाइवर्ट करना पड़ा है। स्कूलों की छुट्टी का टाइम है, अभी स्कूलों की छुट्टी यहाँ पर होनी शुरू हुई है और इसके बाद जो पूरी व्यवस्था है, चाहे सड़कों पर चलने की व्यवस्था हो या फिर जो पुलिस का जो डाइवर्ट प्लान था वो पूरी तरह से धराशायी हो चुका है। बिल्कुल अजीत, तो जिस तरह से ये लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र, ऐसे में उनके सब्र का बांध तो टूटता हुआ नजर आया ही है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्यशैली पे भी एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो रहा है, क्योंकि लाठीचार्ज करना ही किसी परेशानी का हल नहीं था, किसी और तरीके से भी स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की जा सकती थी। बिल्कुल आपने ठीक कहा। पुलिस की तरफ से अगर देखा जाए तो पुलिस अपनी तरफ से इस बात को सिरे से इनकार रही है कि देर रात को लाठीचार्ज उनकी तरफ से किया गया है या कोई मारपीट जैसी बात हुई है। लेकिन जो देर रात की तस्वीरें वायरल हुई हैं, जो निकलकर वीडियो सामने आया, उसमें साफ देखा जा सकता है किस तरह से धक्का मुक्की होती है, मारपीट जैसी स्थिति वहां पर बन रही है। और ऐसे में अब जो युवा हैं वो सड़कों पर उतर चुके हैं। पहले वो गांधी पार्क के मेन गेट के बाहर सत्याग्रह अनशन कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने पूरे जो मुख्य मार्ग है घंटाघर से राजपुर रोड का वो पूरी तरह से जाम कर दिया है। और जैसे जैसे प्रदेश भर के युवाओं को इस बात की जानकारी मिल रही है कि जो देहरादून में सत्याग्रह आंदोलन युवा कर रहे थे, युवाओं की मांग को लेकर वो बैठे थे, उनके साथ पुलिस की तरफ से बर्बरतापूर्ण यहाँ पर व्यवहार अपनाया गया है। उसके बाद सभी यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं। पूरी जो स्थिति है वो अब काबू से बाहर होती हुई नजर आ रही है। हालांकि अभी जो जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी है, पुलिस के तमाम अधिकारी हैं, वो मौके पर मौजूद है। स्थिति को कंट्रोल उनकी तरफ से अभी तक किया गया है, लेकिन जो मौजूदा हालात हैं, जो तस्वीरें बयां कर रही हैं कि साफ है कि स्थिति यहां पर विकराल रूप लेती जा रही है। कल तक जो छात्र यहां पर केवल सैकड़ों की संख्या में थे, आज की अगर तस्वीरों को देखें तो वो हजारों को पार कर चुके हैं। और साफ है कि जैसे जैसे खबर आग की तरफ फैल रही है पूरे प्रदेश भर में कि देहरादून में इस तरह की स्थिति बन चुकी है, तो सभी जगह से युवाओं के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, लगातार जो युवा हैं वो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा देते हैं, इंतजार करते हैं कि रिजल्ट आउट होगा, लेकिन उससे पहले ही परीक्षा का पेपर आउट हो जाता है। और उसके बाद जो जांचें निकलकर सामने आती है उसमें सीधे तौर पर विभागों के ही अधिकारियों की मिलीभगत भी निकलकर सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं जो अभी तक युवाओं का एक सब्र था वो अब पूरी तरह से टूटने लगा है। और साफ तौर पर उनकी जो मांग है कहीं ना कहीं वो जायज भी नजर आती है कि आप सीबीआई की मांग जो उनकी उठ रही है कि आप जांच करा दीजिए। बिल्कुल
इस तमाम जानकारी के लिए आपका अजीत बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि अजीत ने भी बताया कि जो छात्रों का गुस्सा है वो लगातार फूटता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में उनका सब्र का बांध भी पूरी तरह से टूट चुका है। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में देश दुनिया से आने वाले मेहमानों के लिए उत्तर प्रदेश की धरोहर लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा आज से आम जनता के लिए बंद कर दिया गया है। मेहमानों की सुरक्षा के मद्देनजर स्थानीय पुलिस के साथ साथ अतिरिक्त पुलिस भी लगाई गई है और अब इस ऐतिहासिक इमामबाड़े का देश दुनिया से आए इन्वेस्टर समिट में तमाम विदेशी लोग भी दीदार कर सकेंगे। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर संयुक्त पुलिस आयुक्त पीयूष मीडिया ने खास बातचीत की है, खास जानकारी दी है, सुनिए। देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य आर्थिक मोर्चे पर नंबर 1 पर आएगा। जीआईएस के बाद बड़ी संख्या में उद्योगपतियों ने निवेश के प्रस्ताव दिए, उनको धरातल पर उतारेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश राज्य देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य आर्थिक मोर्चे पर बन जाएगा। संख्या में इन्वेस्टर्स ने हमें प्रस्ताव दिए हैं। केवल चिकित्सा शिक्षा विभाग में ही 17,000 करोड़ से अधिक के प्रस्ताव हैं। इसके अलावा चिकित्सा विभाग में भी हैं। पूरे एमयूज को एक साथ एकमुश्त हम आपको बताएंगे, लेकिन बड़ी संख्या में निवेशकों ने प्रस्ताव दिए हैं। सर, लखनऊ का नाम देखिए, समय समय पर मांग उठती रहती है, सर्वविदित है। लखनऊ को लक्ष्मणपुरी के नाम से ही जानते थे। अभी ऐसी कोई पत्रावली हमारे पास विचाराधीन नहीं है। लखनऊ में अस्थायी अस्पताल बनाए गए हैं इन्वेस्टर समिट को लेकर। हाँ, देखिए, आवश्यक है। इतनी बड़ी संख्या में जो लोग हमारे पास आ रहे हैं उनको हम चिकित्सा व्यवस्था इमरजेंसी में उपलब्ध कराएं और रेगुलर भी यदि किसी को दवाइयों की जानकारी आवश्यकता है या चिकित्सक की आवश्यकता है उसको हम उपलब्ध कराएंगे। बाहर से आने वाले इन्वेस्टर्स के लिए देखिए, उनको सब कुछ आधुनिक ढंग से मिले, उनको महसूस हो कि लखनऊ वैसे भी तहजीब की नगरी है और आओ भगत के लिए, मेहमानबाजी के लिए जानी जाती रही है। हम उनको उच्च कोटि की सारी व्यवस्था सुविधाएं उपलब्ध करें। 10 फरवरी से 12 फरवरी तक लखनऊ जनपद में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित की जा रही है। इस समिट में विभिन्न देशों से लगभग 10,000 उद्योगपति सम्मिलित होंगे, निवेशकगण सम्मिलित होंगे, साथ ही विभिन्न देशों के राष्ट्रदूत, हमारे केंद्रीय मंत्रीगण और राज्य सरकार के मंत्रीगण भी इसमें यहाँ पर सम्मिलित होंगे। इस सबको दृष्टिगत रखते हुए लखनऊ पुलिस द्वारा पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं। यातायात को इस प्रकार से संचालित किया जाएगा कि किसी भी व्यक्ति को कोई असुविधा ना हो और कहीं पर भी यातायात बाधित ना हो। लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में देश दुनिया से आए मेहमान लखनऊ की ऐतिहासिक इमारतों का दीदार भी कर सकेंगे। हम इस वक्त बड़े इमामबाड़े पर खड़े हैं। इस पूरे इमामबाड़े को अच्छी तरीके से सजाया गया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से इसमें पेंटिंग भी करके उसको साफ सुथरा बनाया गया है। निश्चित रूप से जिस तरीके से अपने घर में मेहमान आने वाले होते हैं तो पूरे घर की सफाई की जाती है। यही वजह है पहले की इमामबाड़े से अब में कितना अंतर हो चुका है, साफ सुथरा कर चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज से यानी 9 तारीख से इमामबाड़े के जो पब्लिक के लिए द्वार बंद हो जाएंगे। इसमें पब्लिक के कोई भी आदमी आने की एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि इस सुरक्षा के एहतियात के मद्देनजर जो विदेशी मेहमान आएंगे उन पर उनको देखने के लिए यहाँ पर जो बाहरी जो दर्शक है उनके लिए आप देख सकते हैं कुछ दर्शक आए भी हैं, लेकिन उनको एंट्री नहीं मिलेगी। बाहर से ही अपनी फोटोग्राफ खींच के आप संतुष्टि अपने आप को जरूर करेंगे। और ठीक सामने आप देख सकते हैं कि वो जो रूमी गेट है, वो रूमी गेट लखनऊ का एक ऐतिहासिक रूमी गेट है। अपने आप में एक पहचान है लखनऊ की। किसी पेपर में आप तस्वीर भी देखेंगे तो लखनऊ का रूमी गेट अपने आप को लखनऊ की पहचान बन चुका है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। तो इमामबाड़े को कुछ दिनों के लिए बंद किया गया है और बताना चाहेंगे कि हमने ये भी सुना कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर संयुक्त पुलिस आयुक्त पीयूष मोरदिया ने क्या कुछ खास जानकारी दी। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही, पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए जनता टीवी।